बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। लास्ट वीडियोस में हमने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन हैं और ये इन सेट से है, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उनसे ही रिलेटेड है। कहीं पे जो है वो सेट की डेफिनेशन है, कहीं पे उसके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। सारे के सारे जो है इसी चैप्टर का ये रिव्यू है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और दूसरा पूरे चैप्टर का रिव्यू भी हो जाएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। इस सेट के एलिमेंट्स को हमने लिस्ट करना है। द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मंथ स्टूडेंट्स बहुत ईजी है। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, कॉमा से आपने सेपरेशन करनी है और ब्रैकेट्स में लिखेंगे आप। और स्टूडेंट्स एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये प्रॉपर नाउन्स है, इसलिए इनका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आपने कैपिटल लिखना है। सेकेंड, द सेट ऑफ लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स। कैपिटल जो ABC है उनके लास्ट 6 लेटर्स हम लिखेंगे। थर्ड, द सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि ऑड नंबर 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, तो मैंने कंसेक्टिव 5 लिखे हैं, 3, 5, 7, 9, 11। 4, द सेट ऑफ 4 कलर्स। कोई से भी कलर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो लिखा। 5, द सेट ऑफ 3 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स आप कोई से भी प्लैनेट लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट जिनके स्पेल हैं वो वाले लिखे हैं प्लैनेट्स, क्योंकि स्टूडेंट जो है अगर वो स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाए तो फिर उनके मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करें, जब आपको चॉइस हो तो फिर आप कोशिश करें कि आप शॉर्ट स्पेल वाले जो है वो आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रीजंस वाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जस्ट ये नहीं बताना कि ये सेट नहीं है, बल्कि साथ हम इनकी रीज़न भी देंगे कि आया ये क्यों सेट नहीं है। फर्स्ट, एलिमेंट्स है उसके 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी सेट नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, मींस वो रिपीट हो रहे हैं। 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है। सेकेंड पार्ट, बुक की स्पेलिंग में स्टूडेंट्स ओ रिपीट होता है, इसलिए ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ओ की रेपिटेशन हो रही है, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है ट्रायंगल, सर्कल। यहाँ पे 2 शेप्स गिवन है, लेकिन वो भी रिपीट हो रही है, इस वजह से वो भी डिस्टिंक्ट नहीं होंगे और सेट नहीं होगा। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लॉथ्स। डर्टी क्लॉथ स्टूडेंट्स इसकी तो कोई डेफिनेशन भी नहीं होगी, प्रॉपरली ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। 5, द कलेक्शन ऑफ फैट बॉयज़ इन अ स्कूल। फैट बॉयज़ भी कोई प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं है इसकी, वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से ये भी सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, विच राइट फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है और उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। द सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। 5 इवन नंबर्स लिखे। इवन नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो मैंने 5 कंसेक्टिव इवन नंबर्स राइट डाउन कर दिए हैं। द सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 23 एंड ग्रेटर देन 17। 17 से ग्रेटर और 23 से लेस जो नंबर है वो मैं लिखूँगी 18, 19, 20, 21 एंड 22। कॉमा से इनकी सेपरेशन करोगे और ब्रैकेट्स में लिखोगी, क्योंकि हम इनको किस में लिख रहे हैं, टेबुलर फॉर्म। थर्ड, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज। ऑरेंज जो ये वर्ड है इसके लेटर्स को मैं सेपरेट करूँगी टेबुलर फॉर्म में। इसके जो सारे लेटर्स हैं मैंने कॉमा से सेपरेशन की है और ब्रैकेट्स में लिख दिया है। फोर्थ, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5। होल नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 5 से छोटे जितने भी होल नंबर्स हैं वो हम राइट डाउन करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। नंबर 4, 3 सेट्स स्टूडेंट्स गिवन है, इनकी हमने सेपरेशन करनी है। फिनिट सेट्स, इनफिनिट सेट एंड एम्प्टी सेट, इनमें से कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए सेट, द सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर जितने भी रिवर्स हैं वो काउंटेबल हैं, उनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, 40 हो या 50 हो या 100 भी हो, अप टू इन्फिनिटी तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, 100 तक भी अगर हो तो भी काउंटेबल है, इसलिए ये फिनिट सेट हो गया। सेकेंड पार्ट है बी, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। स्टूडेंट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वो अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। अगर आप बिलियंस, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस के बाद भी एडिशन करते जाए तो वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएंगे, वो अप टू इन्फिनिटी तक भी जाएंगे, इसलिए ये इन्फिनिट सेट है। नंबर 3, द सेट ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑन द मून। स्टूडेंट्स मून के ऊपर रहने वाले लोग,
मून के ऊपर तो जो है वो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब वहाँ पे ज़िंदगी ही मौजूद नहीं है तो कोई इंसान वहाँ पे कैसे मौजूद हो सकता है। इसलिए इस सेट का कोई भी मेंबर नहीं होगा और ये एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सेपरेशन करनी है इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट। दो पेयर गिवन है और उसमें हमने देखनी है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर वो गिवन है तो वो इक्विवेलेंट सेट है और अगर वो एब्सेंट है तो वो नॉन इक्विवेलेंट सेट है। चले हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट ए 1 3 5 बी 2 4 6। स्टूडेंट्स 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है कि दोनों में सेम जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। तो ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करेगी और ये इक्विवेलेंट सेट्स का पेयर है। सेकंड सी किंग डी ALM। स्टूडेंट इसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्कुल भी मौजूद नहीं है क्योंकि सी के 4 एलिमेंट्स हैं और डी के 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये नॉन इक्विवेलेंट सेट्स का पेयर है। 3 द सेट ऑफ 5 होल नंबर्स। F द सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल। स्टूडेंट्स अगर हम देखें ई सेट को तो वो क्लियर है क्योंकि उसमें 5 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और जो F है उसको हम अभी क्लियर कर लेते हैं। इंग्लिश वॉवल्स को हम राइट डाउन करेंगे तो वो भी हमारे पास 5 आ जाएंगे। दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, मींस 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करेगी और ये भी इक्विवेलेंट सेट का पेयर होगा। 4 द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। ईच द सेट काउंटिंग नंबर्स लेस देन 7। काउंटिंग नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और ये अगर हम देखें 1 to 6 लेस देन 7 तो ये कितने बने, ये 6। तो जी जो सेट है उसमें 7 है, एक में 6 एक में 7, तो मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक जितने भी नहीं है, इसलिए ये नॉन इक्विवेलेंट सेट्स का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है और बहुत इजी है। इसमें हमने इक्वल करना है। स्टूडेंट्स इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और दूसरी बात उनमें जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। तो ए सेट है उसके एलिमेंट्स जो है वो वर्ड अर्थ के जो है वो लेटर्स हैं। तो बी को भी हमने ए के इक्वल करना है तो हम उसके एलिमेंट्स को दोनों को सेम करते हैं। बी में TRH तो गिवन है लेकिन ए मौजूद नहीं है तो हम ए ही राइट डाउन कर लेंगे। सेकंड पार्ट ए के एलिमेंट्स है 0 to 4, हमने बी को ए के इक्वल करना है। तो बी में 0 गिवन है तो हम ए से 2 और 4 भी उसमें राइट डाउन करेंगे। इस तरह से ये दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और इनमें एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। थर्ड ए एप्पल मैंगो ऑरेंज, बी ऑरेंज। तो दो जो है वो एब्सेंट है एप्पल और मैंगो, वो जब हम राइट डाउन करेंगे तो दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स से ये थी हमारा आज की वीडियो। आपने अच्छी तरह से ध्यान से इसको देख लेना, इससे आपका रिव्यू हो जाएगा 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट